हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपका जीवन सुख शांति से बीते। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आप व्यतीत करें, यही मैं ईश्वर से, डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए, डिवाइन को, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या है, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आपको पता है या नहीं पता है। तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको आज की डाउनलोड्स बता देना चाहती हूं कि आपके शत्रु ना, अब उनके जीवन में एक ऐसा पहलू आने वाला है कि वो एक गुमनाम ज़िंदगी जीने पे मजबूर होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियां कुछ बनेंगी कि वो गुमनामी की ज़िंदगी उनको जीना पड़ेगा। यानी लोगों के बीच में नहीं रहना, समाज से कट के रहना, किसी से मतलब नहीं रखना। यानी कि वो एक जैसे ना, समाज से गुम हो जाने वाले, ज़िंदगी से गुम हो जाने वाले, इस तरीके से ऐसे कुछ स्थितियां उनके जीवन में बनने वाली हैं कि वो एक गुमनामी की ज़िंदगी काटेंगे। हो सकता है वो इस कदर अपने जगह को छोड़ के चले जाएं, कहीं और मूव कर जाएं, तो वहाँ भी वो किसी से, यानी कि उनका किसी से इंटरेक्शन नहीं रहेगा। इस तरीके की मुझे एनर्जीज आई हैं। तो चलिए देखते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। किस तरह की गुमनामी की ज़िंदगी ये काटने वाले हैं और क्यों, तो बताइए प्लीज़। बहुत सारे कार्ड आ गए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि क्या आप बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में या उनके शत्रुओं के बारे में। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, आपके जीवन में जो शत्रु है वो गुमनामी की ज़िंदगी क्यों जीने पे मजबूर होंगे, कि ये एंजल्स ने इसका जवाब यहाँ पे दिया है। देखिए, इनकी नेगेटिविटी, इनका अहंकार, इनका लोगों को, इंसान को इंसान ना समझना, घमंड, यानी कि अपने पद का घमंड, पोजीशन का घमंड, पैसे का घमंड। यानी कि हर चीज़ में इन्होंने ना, जब तक इनके पास पैसे रुपए रहे होंगे, जब तक ये कमा रहे होंगे, इनकी खूबसूरती रहेगी, खूबसूरती का भी घमंड ये दिखाते रहे होंगे। लोगों को नीचा दिखाना, इंसान को इंसान ना समझना, अपने जूते की नोक पे रखना, मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और इन्होंने अहंकार में बड़े बड़े पाप कर डाले हैं, बहुत बड़े बड़े पाप कर डाले हैं, कि जिसका ना अब ऐसा टाइम इनके जीवन में चलने वाला है कि यही जो इन्होंने अपने जीवन में एक, अपने जीवन की एक आने वाले समय के लिए इन्होंने अपने जीवन का एक, जीवन की जो एक किताब लिख के तैयार कर दी, कि यही इन्होंने अपने जीवन में लिखा। जब तक इनके पास ताकत है, पैसा, ताकत, रुतबा, जो कुछ था, इन्होंने गरीबों को बहुत सताया होगा, अपने घमंड में चूर रहे होंगे, इंसान को इंसान नहीं समझा होगा, जानवर को जानवर नहीं समझा होगा, इंसानों को ना जानवर से भी बदतर इन्होंने ट्रीट किया होगा, और अपने धन का तो इतना घमंड की पूछे नहीं। तो अभी ये ना गुमनामी की ज़िंदगी इनके जीवन में आने वाला है। यही लाइफ जो इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसी किसी की लाइफ नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा
पद, पोजीशन, गाड़ी, बंगला, जो जिस भी चीज़ का इनको घमंड रहा होगा, पैसे, रुपए या बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान रही होगी, उसके रिगार्डिंग भी जो इन्होंने घमंड दिखाया है, साधारण इंसानों को, जानवरों पे भी जो कुछ भी इन्होंने अत्याचार किए होंगे, इंसानों पे जो अत्याचार किए होंगे, तो यहाँ पे वही ज़िंदगी अब इनको बोझ लगने वाली है। वही जीवन में इन्हें काफ़ी बर्डन महसूस होने वाली है पूरी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें अब विपरीत हो रही हैं इनके। यही जो ये एक किंग की एनर्जी में थे, अभी ये कैसी एनर्जी में है, बोझ, यानी बोझ ढोने वाला एक इनका ना, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी ने ना इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये हर एक के लिए कभी भी पॉजिटिव सोच रखने वाले इंसान नहीं थे, बहुत ही नेगेटिव सोच, और ये अहंकार के कारण, घमंड के कारण ये सारी चीज़ें हो रही थी इनके जीवन में। और यही अहंकार, यही घमंड तोड़ने के लिए अब इनका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। यहाँ पे 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। कहाँ राजा और कहाँ ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका ना ये जितना इन्होंने लोगों के जीवन में, जितना लोगों को यहाँ पे बुरी तरीके से ट्रीटमेंट दी है, उसका 10 गुना ज़्यादा इनके साथ अब ट्रीट यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन के द्वारा किया जाने वाला है। कि कहाँ इस पोजीशन से जब ये इस पोजीशन में आएंगे तो ये गुमनामी की ज़िंदगी में खो जाने वाले हैं, क्योंकि कहाँ इनका अहंकार पूर्ति हो रहा था लोगों के बीच में, और जब इनसे सब कुछ छीना जाएगा तब ये ऐसे एक गरीब, एक छोटे से कपड़े में, और इतने बोझ, इतने भयंकर तरीके से इनके जीवन में एक बर्डन जो क्रिएट होगा, तो ये लोगों से कट जाने वाले हैं, लोगों से दूर हट जाने वाले हैं। क्योंकि अहंकारी इंसान का जब अहंकार टूटता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसी की होती है। बाकी उसके जीवन में कोई भी चीज़ उसे तकलीफ़ नहीं दे सकती, पर उसका अहंकार जब टूटता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है, बर्डन में अपने जीवन में आ जाता है। ये बर्डन वो उठा नहीं पाता। तो देखते हैं और ये बर्डन किस तरीके का है, तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। इनका अहंकार और किस किस चीज़ से टूटने वाला है, जिसके कारण ये ना अपने आप को एक बंद जगह पे रखने वाले हैं, एक गुमनाम सी ज़िंदगी जीने वाले हैं। ऐसा क्या इनके जीवन में होने वाला है, प्लीज़ बताइए। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये गुमनाम ही जगह है जहाँ इंसान का नामो निशान नहीं है। एक डार्क सी जगह है, बिल्कुल एक ऐसी डार्क जगह है जहाँ पे ना ये एक एंजाइटी में रहने वाले हैं, टेंशन में रहने वाले, डिप्रेशन में रहने वाले, नींद नहीं आने वाली, मुंह छुपा के रहने वाले हैं। बहुत ही कठिन समय इनका यहाँ पे आने वाला है। इस अहंकार का इनको पूरी तरीके से ईश्वर और डिवाइन के द्वारा इतना बर्डन इनके सिर पे दिया जाने वाला है, इतना ये स्टक पोजीशन में आने वाले हैं। जितना इनका फैलाव इस दुनिया में था, एक किंग समझते थे, उतना ही इनके जीवन में बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी इनको जीनी पड़ेगी, ऐसे अकेले कमरे में बंद, अंधेरे में बंद इन्हें रहना पड़ेगा। पूरी तरीके से टूटे बिखरे हुए ये इंसान यहाँ पे होने वाले हैं, और अपनी ही ज़िंदगी का बोझ इनसे नहीं उठाया जाएगा। ये ना बहुत बुरी कंडीशन इनकी यहाँ पे आने वाली है, और ये कंडीशन किस मैटर में, किस चीज़ में यहाँ पे आएगी, ये भी हम पूछते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। ये देखिए अभी तो इनके दुखों की ही चर्चा चल रही है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके अपने जिनसे ये बहुत एक इनको घमंड था, जो ये घमंड है ना, तो इनका अपने रिश्तों में भी, अपने जिनसे ये इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए हैं, उन पे भी लोगों, यानी उन पे भी बहुत घमंड था कि वो तो इनके इतने अपने हैं कि ये कुछ भी कर ले, इन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा इनका साथ देंगे, सुख दुख में साथ निभाएंगे। वही लोग इनको छोड़ छोड़ के जाने वाले हैं, इनको अकेला करने वाले हैं, इनको तन्हा करने वाले हैं। यहाँ भी अकेलापन, यहाँ भी अकेलापन, आप खुद देख सकते हैं, कोई साथ में नहीं है, यहाँ भी अकेलापन। यानी इनको पूरी तरीके से नेचर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा पूरी तरीके से इनको ना एक अकेला कर दिया जाने वाला है, क्योंकि इन्होंने अकेले ही अपने घमंड के चलते बहुत लोगों को दुख दिया, परेशान किया, और
यही चीज़ें अब इनको इनके जीवन में लौट लौट के भर भर के यहाँ पे एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर होंगे, क्योंकि सभी लोग इनको लात मारने वाले हैं। जिनके ऊपर इन्हें बड़ा घमंड था कि भाई ये तो मेरे अपने हैं, वही लोग इन्हें अपना असली चेहरा दिखाने वाले हैं। जब उनका असली चेहरा सामने आएगा तो ये ऐसे मुंह छुपाते फिरेंगे। लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे, क्यों भाई क्या हुआ, तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ के चले गए। तब इनके अहंकार वहाँ पे टूटेगा जब, तो ये ऐसे एक बंद जगह में अपने आप को बंद करने में, यानी इनके ऊपर दुखों का पहाड़, एक बर्डन टूटने वाला है। इनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ के लोग, जिन्हें मैं पाल रहा हूँ, जिन्हें मैं खिला रहा हूँ, जिनका मैं मालिक हूँ, वो लोग मुझे इस तरीके से छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने खिलाया, उसमें भी घमंड दिखाया, पाला, उसमें भी घमंड दिखाया, हर एक चीज़ में उनको भी घमंड दिखाया। तो जब इनका समय बुरा आया, तो जब इनका समय बुरा आएगा तो ये लोग भी निश्चित इनके जीवन में इन्हें इस तरह से बोझों तले दबा हुआ, अकेला, डिप्रेशन, एंजाइटी में छोड़कर, दुखी इनको छोड़कर सब चले जाने वाले हैं इनके जीवन से। और ये एक गुमनाम यानी गुम हो जाने वाले हैं। जितना अभी तक इनका फैलाव था दुनिया में, जितना नेम फेम इन्होंने, जितना घमंड पाल के रखा था, सब कुछ ये छूट जाने वाला है इनका। ये अकेले पड़ने वाले हैं, इनको पूरी तरीके से अकेला कर दिया जाएगा। अकेला इंसान किसको घमंड दिखाएगा, आप खुद ही सोच लीजिए, है ना। जब इर्द गिर्द लोग रहेंगे तब तो दिखाया जाएगा। ये देखिए, हाँ, तो इन्होंने ना 4 ऑफ यहाँ पे आया है पेंटिकल्स, ठीक है। तो पैसे का बड़ा घमंड था, पैसे का बड़ा गुरूर था, दिल में पैसा, दिमाग में पैसा, पैरों के नीचे पैसा, गद्दे के नीचे पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा था। उसका घमंड इन्होंने बहुत दिखाया था। लोगों को ऐसे जानवरों की तरह ट्रीट करना, मुंह पे पैसे फेंक देना, यानी किसी ने पैसे मांगा तो इनके ऊपर इनके अंदर अहंकार इतना कि उसके मुंह पे उठा के पैसे फेंक देना, किसी गरीब को देना तो फेंक के देना। इनकी आदतें बहुत गंदी, अहंकार के कारण इन्होंने, मैंने पहले ही बताया था, इंसान को इंसान नहीं समझा। यानी ये लात मारने वाले इंसान रहे होंगे बहुत बुरी तरीके से। और जो कुछ भी इन्होंने छुपा छुपा के अपने जीवन में, जितने भी पैसे रखे थे, जितने भी दिल के अंदर कड़वी चीज़ें, इनके अहंकार छुपे हुए थे, उन सब का यहाँ पे पूरी तरीके से एक यहाँ पे उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनके जीवन में पूरी तरह से अहंकार के कारण ग्रहण लग चुका है, जिसको ये सह नहीं पा रहे हैं। ऐसे दुखी होके बैठे हैं, ऐसे परेशान हैं, एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, क्योंकि जीवन में तो पूरी तरह से एक ग्रहण लग चुका है। अब ये सोच तक नहीं पा रहे हैं, इतना सिर पे बोझ इनके आ गया है, अहंकार चूर चूर हो चुका है। दुखों की तो इतनी, यहाँ देखिए कितना दुख, यहाँ कितना दुख, यहाँ कितना दुख, और यहाँ पे ये सब कुछ पैसे का अहंकार। यानी कि इन्होंने अगर कुछ भी कमाया तो अपने जीवन में ना दया भाव नहीं रखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर दया भाव रखा होता, पुण्य इनका कुछ न कुछ बना होता, तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। क्योंकि पैसे का अहंकार सर पे चढ़ा हुआ था। देख रहे हैं आप, इनके दिमाग पे पैसा, सिर्फ पैसा कमाना और लोगों पे राज करना, पैसा कमाना, लोगों को यानी किंग बन के बैठना, सबके भावनाओं को ठेस पहुंचाया इन्होंने बुरी तरीके से। तो इसी का इन्हें खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। और देखिए, इन्हें पहले से ही खतरों के बारे में आगाह कराया जा रहा था कि जिन जिन लोगों का इन्होंने दिल दुखाया था, वहाँ पे पूरी तरीके से इनको ना, जो इनके साथ जुड़े होंगे ना, कुछ अच्छे लोग होंगे, इनके फैमिली के लोग होंगे, दयावान इंसान होंगे ज़रूर इनके फैमिली के, कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं, वो इन्हें बार बार आगाह करते थे, बार बार इन्हें समझाया करते थे कि ऐसा मत करो, नहीं तो बहुत ही बुरा, बहुत ही खतरा हमारे जीवन में आ सकता है। क्योंकि अहंकार ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं होता। जैसे पैसे का इनको अहंकार था ना, तो यहाँ पे पैसा, जहाँ ही पैसे का यहाँ डाउनफॉल शुरू हुआ, सारा अहंकार ख़त्म। पैसे के कारण ही लोगों को, ये इंसानों को जानवर समझ रहे थे। तो अभी जब पैसा नहीं, तो क्या है, इतनी बड़ी खाई इनके आगे तैयार हो गई, इतना बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। जो जीवन में इन्होंने दूसरों के लिए खोदा, वो अब अपने लिए खुद के तैयार है। क्योंकि इनको चाहने वालों ने, इनको मानने वालों ने बहुत बार इन्हें बताया इस बात को, लेकिन इन्होंने, ये अपने ही धुन में थे। एक घमंडी इंसान, एक
बद दिमाग इंसान कुछ भी कह लीजिए, इन्होंने ना किसी की सुनी नहीं और उस खतरे के तरफ बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। और वही खतरा आज इनके सिर पे बर्डन बन के तैयार है। इनका दिमागी संतुलन इस समय हिला हुआ है। दुख की तो कोई सीमा ही नहीं है कि कितने दुख इनके जीवन में यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अहंकार ने इनको ना पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। अब अगर ये सुधरे भी तो क्या करेंगे सुधर के, है ना, क्योंकि वो समय जा चुका है। अब तो भुगतने का टाइम आ चुका है ना, बुरी तरीके से भुगतने का टाइम। क्योंकि जब समय था तब ये समझे ही नहीं, इनको समझाया गया बहुत बार, लेकिन इन्होंने ना अपने अहंकार के आगे किसी की सुनी नहीं। और आज ये देखिए, जितना भी इनका कमाया हुआ धन है ना, जो इनके अपने हैं वो इनसे चुराएंगे। वो इनसे चुरा चुरा के उन्होंने ना इनके जीवन में इनको झूठ बोल करके चीटिंग इनके साथ पूरी तरीके से होने वाली है। ये जो पैसे के अहंकार में ना सबको एक गंदी तरीके से अपने फैमिली में भी ट्रीट करते थे, जिनके साथ भी इन्होंने किया ना, वही लोग इनसे झूठ बोल बोल के चीट कर कर के एक बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की एनर्जी आ रही है कि इनसे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। वो सब कुछ इनका लूट के ले जाने। अगर इनके पास प्रॉपर्टी है, इनके पास फ्लैट्स वगैरह हैं, कुछ भी है इनके पास या काफ़ी धन है, पैसा है, तो जिसके ऊपर जिस चीज़ का अहंकार इनको था, तो वो सारी चीज़ें इनके अपने ही, जिनसे ये इमोशनली अटैच है, वही लोग इनसे झूठ बोल के चीटिंग करके इनका सब कुछ छीनने वाले हैं। जब यही धन छिन जाएगा सब कुछ इन्हीं के अपनों के द्वारा और इन्हें अकेला कर दिया जाएगा, तो क्या होगा फिर? अहंकार तो अपने आप चला जाएगा। जब कुछ है ही नहीं, अहंकार किस बात का होगा? तो यहाँ पे पूरी तरह बर्डन इनकी ज़िंदगी यहाँ पे बनने वाली है। रातों की नींद हराम होने वाली। कहाँ किंग और कहाँ ये स्थिति, आप खुद देख लीजिए। तो ये अहंकार बहुत बड़ा इनके जीवन का एक श्राप बनने वाला है। इन्हें गुमनामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर करने वाला है पूरी तरीके से। क्योंकि अब यहाँ पे शर्मिंदगी की एनर्जी है। बहुत शर्मिंदगी इनको लगने वाली है कि जिनके साथ इन्होंने इतना बुरा ट्रीट किया था, अब उनके सामने ये कैसे निकल के जाएंगे, कैसे कैसे। यहाँ पे देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कभी दान दिया नहीं, कभी पुण्य किया नहीं, किसी नीडी पीपल को कभी दिया नहीं, किसी बूढ़े बुजुर्ग की सेवा की नहीं। तो करना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनके पास इतने पैसे थे, तो पैसे थे, अहंकार था, लेकिन कुछ अच्छे कर्म किए होते, नीडी पीपल्स को कुछ ना कुछ दिया होता। यहाँ पे पैसे का सदुपयोग, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है ये शब्द कि इन्होंने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, हमेशा पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया। इसीलिए इनके जीवन में ना पुण्य का खाता शून्य हो गया, कुछ था ही नहीं। और कुछ अगर बचा होता तो इतनी बुरी स्थिति इनकी नहीं होती। तो इन्होंने अपने पुण्य का खाता, ये चीज़ें यहाँ पे गाइडेंस इनके लिए निकल के आ रही कि इन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए था। अगर ईश्वर ने इतना धन दिया था, ये किंग की एनर्जी में थे, तो अहंकार ने इनको बर्बाद किया। किसी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने अहंकार को पालते पोसते रहे, अहंकार को ही बढ़ावा देते रहे। और इनके आसपास इर्द गिर्द इनके जीवन में जो कोई लोग भी थे, उनको इन्होंने बहुत ही गंदी ट्रीटमेंट दी है, बहुत बुरी तरीके से। तो देखते हैं एंजल्स से कुछ मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। इन्होंने आपको भी इसी अहंकार के पलड़े में पूरी तरीके से तोला। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एनर्जी की बात होती है। तो यहाँ पे देखिए, इनकी ना पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइन ने, एंजल्स ने बैंड बजाई है। क्योंकि जो कोई भी इतना धन किसी के पास होना, तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी हमारा बुरा समय आता है ना, तो कभी किया गया अच्छा काम ही हमें बचाता है। अच्छे किए हुए पुण्यों का खाता ज़रूर बचा के रखना चाहिए कि आपने किसी के साथ अच्छा किया ना, तो वो आपके खाते में जमा रहता है। जब कभी भी ऐसा बुरा टाइम आता है ना, तो वही चीज़ें हमें बचाती हैं। तो इसलिए अच्छे काम हमेशा करते रहना चाहिए। अहंकार की पूर्ति कितना दिन इंसान करेगा, है ना।
परफेक्ट टाइमिंग। तो जो इनके साथ हो रहा है ना, तो एंजल्स ने यहाँ पे पूरी तरीके से मुहर लगा दिया कि अब जो इनके साथ हो रहा है उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग इनकी चल रही है। और देखते हैं क्या बताते हैं कि इससे ज़्यादा परफेक्ट टाइम कोई हो ही नहीं सकता। अहंकार पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त हो रहा है, चोट दम पे दम लग रही है ना। और देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। नो, एक नो का कार्ड आया है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अब आप बताइए कि यहाँ पे आपने नो क्यों दिया है। तो यहाँ पे देखिए नो का कार्ड इसीलिए आया है कि अगर आप सोच रहे हैं, अगर देखिए नो इसलिए यहाँ पे आया है कि इन्होंने अपने जीवन में अगर कुछ भी अच्छे काम किए होते तो ये शायद इनकी ज़िंदगी इतनी बर्डन भरी नहीं होती। ये अभी सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। इनके सोच को भी नो कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि अब तुम्हारे सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब सोचने का टाइम था तब तुमने अहंकार से डील किया, घमंड दिखाया, ईगो दिखाई, सबको, इंसान को इंसान नहीं समझा। अब वो टाइम निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए एंजल्स ने नो का कार्ड दे दिया है कि आप कुछ भी सोचते रहें, जब समय निकल गया तो टाइम निकलने के बाद कुछ नहीं हो सकता, इसलिए समय रहते सब कुछ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।